प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता है। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है, ब्रेकअप के बाद उतनी ही दर्दनाक भी होती है। ऐसे ही सैड स्टोरी इन हिंदी देव की है, जो एक लड़की के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको देव की लव स्टोरी सैड स्टोरी इन हिंदी से रूबरू करवाते हैं। देव 10वीं क्लास का छात्र था। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा। एक दिन देव अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी देव उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन उस लड़की का दिल पिघल ही नहीं रहा था। देव उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह देव का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर देव उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की देव के लिए बेचैन होने लगती है और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो देव ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो, वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर देव ने उस लड़की का नाम पूछा, तो लड़की ने अपना नाम आरती बताया। उसके बाद देव ने आरती को प्रपोज किया और आरती उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। आरती और देव का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। आरती और देव इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना, पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। देव और आरती का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे के बिना मिले रह ही नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता चला गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिए और उसका सेल फोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ आरती देव के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर देव आरती के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे और आरती के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात आरती को पता चलती है, तो आरती शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ देव से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और देव को मारने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमागों में देव ही था। उसके बाद आरती ने देव को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय देव, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं करते थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर आरती। उसके बाद देव भी आरती के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय आरती, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था
और आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। आरती, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। आरती, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। आरती, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखी है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और आरती उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। आरती को देव से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए आरती ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना देव तक पहुंचती है। देव उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, इस कहानी में देव और आरती ने सही निर्णय लिया। क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, यह पूरी तरह से गलत है। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना।